सुन रहे हैं आहा जिंदगी विद आरजे कार्तिक ओनली ऑन माय एफएम। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में कभी खुशियां मिलें तो चख लेना मिठाई समझकर, और गम आए तो खा लेना दवाई समझकर। माय एफएम पर आपका स्वागत है आपके अपने शो आहा जिंदगी में। इस आवाज का नाम है आरजे कार्तिक। और आपके लिए शो की शुरुआत एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी एक वृद्ध व्यक्ति की जिनकी उम्र 70 साल रही होगी। एक दिन शाम में अपने घर से रवाना हुए, अपने बेटे के घर जा रहे थे उससे मिलने के लिए, उसके बच्चे से मिलने के लिए, पोते से मिलने के लिए, और पोते के लिए खिलौने लिए हुए थे। सिटी बस में बैठे, सफर आराम से कट गया, कोई दिक्कत नहीं आई। बस से उतरने के बाद में पहुंचे अपने बेटे के घर पर। पोता जो दादाजी को देख करके बड़ा खुश हुआ और बड़ा सरप्राइज हुआ कि दादाजी उसके लिए गिफ्ट्स लेकर के आए थे, तो बड़ा उसको अच्छा लग रहा था, सरप्राइज्ड फील कर रहा था। हंसी खुशी का माहौल था, चाय बना करके बहू लेकर के आ गई थी। तभी दादाजी को, यानी कि इन व्यक्ति को, जो 70 साल के वृद्ध व्यक्ति थे, इनको याद आया कि इनका पर्स इनके पास में नहीं है, वॉलेट भूल गए। और इन्हें याद आया कि घर से तो लेकर के चले थे, रास्ते में कहीं गिर गया है। इन्होंने बोला कि बेटा आप चाय बाद में पीऊंगा, पहले मैं चेक करके आता हूँ कि मेरा पर्स कहाँ गिर गया है। फटाफट से घर से निकले, कॉलोनी से बाहर आए और आकर के ढूंढने लगे। बस स्टैंड पर पहुंचे जहाँ उतरे थे। वहां से इन्होंने उस बस का नंबर निकाला, उसके ड्राइवर का, कंडक्टर का पता लगाया। बस डिपो पहुंचे, रात होने को आई थी। जब वहां पहुंचे तो वो कंडक्टर और ड्राइवर इनको मिल गए। उस कंडक्टर को जाकर के इन्होंने बताया कि भाई साहब आज शाम में मैं आपकी बस में ट्रैवल कर रहा था और मेरा वॉलेट शायद वहां पर गिर गया था। तो उस कंडक्टर ने कहा कि हाँ जी एक वॉलेट तो मिला है। तो ये जो वृद्ध व्यक्ति थे, इनको लग रहा था, इन दादाजी को लगा कि चलो अच्छा है भाई, अब तो मुझे मिल जाएगा मेरा पर्स। बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं। तो उन्होंने उस कंडक्टर से कहा कि लाइए फिर वो वॉलेट दे दीजिए, वो पर्स दे दीजिए। तो उस कंडक्टर ने कहा कि ऐसे कैसे दे दें भाई, ये तो किसी का भी हो सकता है, आपका है, इस बात का क्या प्रूफ है। तो ये वृद्ध व्यक्ति जो थे, इनको याद आया कि इनके पर्स में कोई आईडी नहीं थी, कोई इनकी फोटो नहीं थी, साबित ही नहीं हो सकता है कि इनका है। समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें। बड़ा ही उससे रिश्ता जुड़ा हुआ था उस पर्स से, क्योंकि इनके पापा जी ने इनको दिया था। तो ये सोच रहे थे कि मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है, ये जानी नहीं चाहिए। फिर से उससे कहा कि देखिए मैं आपको सच सच बताऊं, इस वॉलेट में, इस पर्स में मेरी कोई भी आईडी नहीं है, मैं साबित ही नहीं कर पाऊंगा आपको कि ये मेरा है, लेकिन ये वाकई में मेरा है, आप मुझे दे दीजिए, मुझे लौटा दीजिए। तो कंडक्टर जिद पर अड़ गया कि आप कुछ तो बताइए, कैसे आपका है, ये तो किसी का भी हो सकता है। तो ये जो दादाजी थे, इन्होंने कहा कि इसमें ना भगवान की तस्वीर है, एक फोटो रखी हुई है भगवान की। तो उस कंडक्टर ने कहा कि कौन सी बड़ी बात है, भगवान जी की फोटो तो हर किसी के पर्स में होती है। तो दादाजी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, इस पर्स में जो भगवान जी की फोटो है उसके पीछे मेरी अपनी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी, मैं आपको बताता हूँ। ये पर्स मुझे मेरे पिताजी ने दिया था, और जब उन्होंने मुझे पर्स दिया तो मैंने सबसे पहले इसमें अपनी फोटो लगाई थी। मुझे लगा कि मैं बड़ा हैंडसम दिखता हूँ, तो अपनी फोटो लगाई थी। उसके बाद मुझे प्यार हुआ, और जिनसे प्यार हुआ उन्हीं से शादी हुई, तो उनकी फोटो लगा ली। उसके बाद जब शादी हो गई तो हम दोनों की फोटो लगा ली। उसके बाद बच्चे हो गए तो बच्चों की फोटो लगा ली। और एक दिन बच्चे हमें छोड़ करके चले गए, उन्होंने नया घर बना लिया। मैं आज अपने पोते के लिए खिलौने लेकर के गया था, उससे मिलने के लिए ही गया था। बेटे अब मेरे साथ में नहीं रहते हैं, बच्चे मेरे साथ में नहीं रहते हैं, तो मैंने एक दिन उनकी भी फोटो हटा दी कि किसी ने मेरा साथ ही नहीं दिया। तो सारी फोटोज हटा करके उस दिन मैंने भगवान की फोटो लगाई कि ये तो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, और ये साथ रहेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। बस ये मेरी कहानी है। जब वो दादाजी ये सब बोल रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। उस कंडक्टर ने बिना देरी के ऊपर से इनको लौटा दिया, वॉलेट लौटा दिया। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। ऊपर वाला हमेशा आपका साथ देता है। हो सकता है कि नीचे वाले एक एक करके आपका साथ छोड़ दें, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ऊपर वाले का साथ आपसे कभी ना छूटे। जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ये कह सकता है कि मेरी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम्स का आना तय है, इसलिए ऊपर वाले का आशीर्वाद साथ रखिए ताकि आप उन समस्याओं का सामना कर पाएं। माय एफएम पर आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी। वापस आ रहा हूं लेकर के आपके लिए बॉलीवुड गुरु। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहें मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9649496943 पर। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी विद आरजे कार्तिक ओनली ऑन माय एफएम। जिंदगी में हमेशा जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही फिलोसॉफिकल बातें करें, हमेशा आप बहुत ही गहरी वाली बातें करें, एकदम ज्ञान वाली बातें करें। लाइफ में कभी कभी हल्की फुल्की बातें करने का भी अपना मजा है। जैसे कि वो होते हैं ना चकल्लस जिसे कहते हैं, जिसमें कहते हैं कि हम सिर्फ ठहाके लगा रहे हैं, बस मजे वाली बातें कर रहे हैं। घर परिवार में कई बार ऐसी बातें 12-12, 1-1 बजे तक चल जाती हैं, खास करके जब हम त्योहार पर मिले।
आप सुन रहे हैं आपका अपना शो आहा जिंदगी माय एफएम पर। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने कुछ लिखा है आप मुझे भेज सकते हैं। पूनम आत्रे ने लिख करके भेजा है और वो लिखती हैं मोबाइल को लेकर के, वही छोटा सा मोबाइल जो कि आपसे दूर नहीं होता, मतलब आप उससे दूर नहीं हो सकते। जगते से सबसे पहले आप ब्रश करने से पहले उसे चलाते हैं। मोबाइल को लेकर के पूनम आत्रे जी लिखती हैं कि मोबाइल देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर, बिना मोबाइल जीवन जैसे मछली हो बिन नीर। इसकी महत्ता जैसे कलयुग में वेद और पुराण, मोबाइल बिन जग है सुना, अद्भुत है इसका ज्ञान। क्या बात है। कहत कबीर सुनो वही साधो, झूठा सब संसार, सुबह शाम पूजो मोबाइल, यही है जीव आधार। मिले सफलता निश्चित ही जो करता इसका सदुपयोग, बाकी जनता के लिए ये है भैया महामारी का रोग। ये जो आपने अपने से दोहों में थोड़ा थोड़ा चेंज करके लिख दिया है पूनम आत्रे जी, थैंक यू सो मच इंटरेस्टिंग सा लिखने के लिए। और आपको भी यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप कुछ लिखते हैं, आपने कहीं कुछ पढ़ा है, आप चाहते हैं कि वो मुझ तक पहुंचाया जाए, तो आप भेज सकते हैं। कबीर दास जी की जब इस दोहे में इन्होंने यहाँ पर यूज किया है, कहत कबीर सुनो वही साधो, तो उनकी एक बहुत ही कमाल की लाइन है, आपको सुनाना चाहता हूँ कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। जिंदगी का मजा तभी है जब ये आपसे थोड़ी सी दूर है। कुछ सपने जो आपसे दूर हैं बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे आप उन्हें पा लेते हैं, फिर से आप नया सपना देखना शुरू करते हैं। इन शॉर्ट लाइफ में साइकिल चलती चली जाती है, इसलिए आज में खुश रहिए कि आप पता कल हो ना हो, कल को लेकर के बस उम्मीद रखिए, बाकी चिंता मत कीजिए। आप सुन रहे हैं आपका अपना शो आहा जिंदगी विद मी आरजे कार्तिक माय एफएम पर। अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो हमें जरूर भेजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा 9649496943 पर। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी विद आरजे कार्तिक ओनली ऑन माय एफएम। मैंने पहले भी अपने शो में कहा और आज भी कह रहा हूँ कि एक ऑटो के पीछे मैंने लिखा हुआ पढ़ा था, विश्वास ही धोखा है। अक्सर धोखा तो वही करते हैं जिन पर विश्वास करते हैं हम, लेकिन क्या है ऐसा होने से हमें विश्वास करना बंद कर देना चाहिए? आइए इसी पर बात करते हैं। आप सुन रहे हैं आपका अपना शो आहा जिंदगी। आपका अपना इसलिए कहता हूँ क्योंकि आपने इस शो को बहुत सारा प्यार दिया है। माय एफएम पर इस आवाज का नाम है आरजे कार्तिक। और अक्सर कहता हूँ किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, तो आज कहता हूँ, सुनाता हूँ आपको कि किसी ने बड़े कमाल की बात क्या कही है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कुछ चीजें कमजोर की हिफाजत में महफूज रहती हैं, जैसे मिट्टी की गुल्लक में लोहे के सिक्के, बस विश्वास होना चाहिए। आई रिपीट, कुछ चीजें कमजोर की हिफाजत में महफूज रहती हैं, जैसे मिट्टी की गुल्लक में लोहे के सिक्के, बस विश्वास होना चाहिए। आप बस विश्वास बना करके रखिए, अपना भी अपनों का भी, उसको तोड़िएगा मत, क्योंकि वो सबसे खूबसूरत डोर है। वो कहते ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि बना रहे, मजबूत रहे और मजबूत होता जाए साल दर साल। माय एफएम सुन रहे हैं आप विद मी आरजे कार्तिक। वापस आ रहा हूँ और आपको सुनाऊंगा उनकी कहानी जिन्हें हिंदुस्तान ने 2020 में बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी दुआएं दी हैं। सही समझे आप। बस आ रहा हूँ और बात करूंगा उन्हीं की। सुनते रहिए आहा जिंदगी माय एफएम पर विद मी आरजे कार्तिक। आज कुछ अच्छा 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 अच्छा, आज कुछ अच्छा सुनते हैं।